नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन इंडी में मौजूद राजनीतिक दलों में गतिरोध जारी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। हालांकि टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वह राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन जहां बीजेपी पूरी मजबूती के साथ मिशन 2024 की तैयारी में लगी है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोरदार झटका लग रहा है। अपनी पार्टी और अपनी कार्यकर्ताओं के दम पर हुंकार भरने वाली ममता बनर्जी अकेली पड़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ करीबी सांसद ने इनका साथ छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी भी खफा नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता की बात ना मानकर अभिषेक बगावत पर उतर आए हैं। टीएमसी में विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी की हालत खराब हो गई है। ममता पूरी तरह से बौखलाई हुई है। ममता की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। टीएमसी सांसद देव ने क्यों दिया इस्तीफा? क्या नहीं लड़ेंगे अगला लोकसभा चुनाव? ममता से क्यों नाराज है भतीजे अभिषेक बनर्जी? क्या लोकसभा उम्मीदवार को लेकर है खटपट? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से टीएमसी सांसद देव ने इस्तीफा दिया है और भतीजे अभिषेक बनर्जी की नाराजगी सामने आई है, उसके बाद से ममता टेंशन में आ गई है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरी थी, अब ये राह आसान नहीं लग रहा। जाहिर सी बात है कि जब अपने ही नाराज हो जाएंगे, जब अपने ही साथ छोड़कर जाने लगेंगे, तो ममता के लिए ये लड़ाई जितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टोरी में आगे बताएंगे क्यों नाराज है भतीजे अभिषेक बनर्जी, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि टीएमसी सांसद देव ने क्यों दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले घाटल से टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्म अभिनेता देव यानी कि दीपक अधिकारी ने 3 सरकारी समितियों से इस्तीफा दे दिया, जिससे अटकलें लगने लगी है कि क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि देव ने इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनके 3 कमेटियों से इस्तीफे से राज्य में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि इसके पहले पार्टी की बैठक में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिया कि वह इस लोकसभा चुनाव में घाटल से देव यानी कि दीपक अधिकारी को मैदान में उतारना चाहती हैं। अभिनेता सांसद ने यह भी संकेत दिया कि अगर पार्टी नेता आदेश देंगे तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 1 महीने के भीतर देव ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि देव ने एक साथ घाटल रविंद्र शताब्दी विश्वविद्यालय, घाटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रोगी कल्याण संघ और वीर सिंह विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। देव के करीबी लोगों का दावा है कि सांसद ने निजी कारणों से तीनों समितियों से इस्तीफा दिया होगा। हालांकि राज्य मंत्री शशि पांचा ने कहा कि शायद आप समय नहीं दे सकते, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद डॉक्टर शशि पांचा ने देव के इस्तीफे को कम महत्व देने की कोशिश की। बता दें कि देव ने इसके पहले कहा था कि यदि संभव हुआ तो वह 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहते। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में पार्टी के एक वर्ग का कहना है कि घाटल के पूर्व विधायक शंकर दलुई से घाटल उत्सव एवं शिशु मेला समिति के गठन को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया था। देव को बाहर करने पर ही कमेटी का अध्यक्ष फाइनल भी हुआ था। हालांकि इसके बाद सांसद के समर्थक चुप हो गए। हालांकि सांसद ने इस बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। इस संबंध में न तो पार्टी और न ही किसी अन्य को सार्वजनिक बयान देते देखा गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में देव की उम्मीदवारी की अटकलें तेज हुई थी, जब पिछले जनवरी में पश्चिम मेदिनीपुर जिला तृणमूल नेतृत्व की कालीघाट की बैठक हुई थी। उस बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि देव हमारी पार्टी की संपत्ति है। कई नेताओं ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के ऐसी बातें कहने से स्वाभाविक तौर पर बैठक में देव विरोधी नेता थोड़े दबाव में आ गए। लोकसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवारी का संकेत तब मौजूद नेताओं को मिल गया जब देव के साथ खड़े होने से ममता बनर्जी जिला नेतृत्व से इस कदर नाराज हो गई।
लेकिन उसके बाद भी देव ने अचानक 3 सरकारी समितियों के शीर्ष पदों से इस्तीफा क्यों दे दिया, इसे लेकर अटकलें चल रही हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने घाटल में बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार देव को उतारा था। वह पहली बार में ही वहां मोर्चा के सीपीआई उम्मीदवार संतोष राणा को चुनाव में हराकर सांसद बन गए। देव ने 2019 में पूर्व आईपीएस और बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष को हराकर दूसरी बार जीत हासिल की। लेकिन घाटल से कभी कभी देव और जिला नेतृत्व के बीच विवाद की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव से काफी पहले उन्होंने दोबारा खड़े न होने का इरादा जाहिर कर दिया। लेकिन जिस तरह से बैठक में ममता उनके साथ खड़ी रही और विरोधी गुट के नेताओं पर सवाल उठाए गए, उससे यह संभव हो गया कि घाटल लोकसभा में उन्हें फिर से तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन घाटल अस्पताल के रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष पद से देव के इस्तीफे ने एक बार फिर इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 2019 में देव के साथ 2 अन्य अभिनेत्रियां भी टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़ी हुई और जीत हासिल की। जादवपुर में मिमी चक्रवर्ती और वशीरहाट से नुसरत शाह सांसद बनी। क्या वे तृणमूल चुनाव में उम्मीदवार होंगे? जैसे जैसे देव को लेकर अटकलें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपनी बुआ की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया है अभिषेक बनर्जी ने। दरअसल टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर केंद्रीय योजनाओं की राशि नहीं देने का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ 2 दिवसीय धरने पर बैठी। हालांकि सांसद और तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी उस धरने में नजर नहीं आए। अब गौर करने वाली बात यह है कि ममता ने पार्टी के सभी सांसदों को बकाया वसूली के लिए धरने में शामिल होने का आदेश दिया था। लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बनर्जी के माध्यम से सभी सांसदों को उपस्थित रहने की बात कही गई थी। सभी सांसद तो मौजूद दिखे, लेकिन ममता के आदेश के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी नजर नहीं आए। उनका बगावत साफ तौर पे दिखा, जिसके बाद से ही अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी को लेकर अटकलें तेज हो गई। और सवाल ये है कि क्या अभिषेक ने नेता के आदेश की अवहेलना की? दूसरी ओर जहां इस पर राजनीतिक कयास तेज हो गए, वहीं अभिषेक की टीम के सदस्यों में से एक के रूप में जाने जाने वाली आदिति गायन के एक्स हैंडल पर पोस्ट ने अटकलों को और हवा दी थी, जिसके बाद पोस्ट ने बवाल मचा दिया। उन्होंने लिखा कि योग्य लोगों को जगह नहीं मिलती, अयोग्य लोगों से घर सजाते हैं। इस पोस्ट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता सैनी घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली में काम में व्यस्त हैं, इसलिए शामिल नहीं हो सके। दरअसल दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बनर्जी बकाये की मांग को लेकर पहले दिल्ली और फिर कोलकाता में राजभवन के सामने धरने पर बैठे थे। अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में आंदोलन बंद करने की वजह बताते हुए कहा था कि पार्टी नेता के आदेश पर उन्हें धरना बंद करना पड़ा, यानी कि ममता बनर्जी के आदेश पर। वहीं एक बार फिर उनकी अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दे दी है। मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि टीएमसी में पुराना बनाम नया विवाद चल रहा है। ममता बनर्जी पार्टी के पुराने नेताओं को फिर से लोकसभा की टिकट देने की पक्ष में है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के गुट के नेताओं का कहना है कि युवा नेताओं को तरजीह दी जानी चाहिए। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष के बयान को लेकर काफी बवाल भी मचा था। हालांकि बाद में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मुलाकात के बाद यह मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अब फिर से अभिषेक बनर्जी के ममता बनर्जी के धरना स्थल पर नहीं जाने से मतभेद की अटकलों को हवा मिल गई है। इधर इस मामले पर विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि जब भी कार्यक्रम की घोषणा की जाती है फिर अभिषेक विदेश चले जाते हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि यह उनका अपना मामला है, वे जानते हैं कि कौन क्या और कैसे करेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले युवा वरिष्ठ मुद्दे को लेकर तृणमूल के भीतर जमकर बहस छिड़ी हुई थी। पिछले दिनों काली घाट में हुई तृणमूल बैठक के दौरान भी अभिषेक बनर्जी कुछ हद तक गायब नजर आए थे। खुद तृणमूल सुप्रीमो ने उनसे कहा कि कम से कम बैठक में मौजूद लोगों को शुभकामनाएं तो दे दो। तब अभिषेक ने एकजुट होकर लड़ने की बात कही थी। अब जिस तरह से अभिषेक बनर्जी की एक्टिविटी है उसको देखकर कहा जा रहा है कि अभिषेक ममता बनर्जी से नाराज है। पार्टी के अंदर
हलचल देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ममता अपनी हालात पर रोने के लिए मजबूर हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।